जय महाकाल। आज सावन का पहला सोमवार है और हम एक ऐसे देश में निवास करते हैं जहां श्रावण के सोमवार को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज आपको पांडवों द्वारा निर्मित भारेश्वर महादेव के दर्शन कराते हुए भगवान शिव के प्रायोगिक रूप को या वैज्ञानिक रूप को दिखाने का प्रयास करूंगा। कहा जाता है कि जो भी यहाँ आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करके नंदीश्वर के कान में अपनी मन की मुराद कह देता है, वो मुराद निसंदेह। आप देखते हैं ऊपर मां गंगा निकल रही है। ये सिंबल है इस बात का कि यदि जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा दिमाग ठंडा होना चाहिए। जय हो। आज आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर आया हूं जो पांडवों की आस्था का केंद्र रहा है। जी हाँ, पांडवों ने अपने वनवास और अज्ञातवास के समय इस स्थान पर बहुत सा समय गुजारा और आज ये स्थान लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये कहा जाता है कि जो भी यहाँ आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करके नंदीश्वर के कान में अपनी मन की मुराद कह देता है, वो मुराद निसंदेह पूरी हो जाती है। बरेह का ये मंदिर भगवान भारेश्वर के नाम से जाना जाता है। जमीन से इसकी ऊंचाई 444 फीट है और इस तक पहुंचने के लिए 108 सीढ़ियां बनाई गई हैं। यदि आप सांस के मरीज हैं या अस्वस्थ हैं तो यहां आने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। ऐतिहासिक रूप से भी यह लोगों की आस्था का केंद्र रहा है और वर्तमान में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग इन भारेश्वर महादेव के पास आते हैं और अपने मन की मुरादें पूरी करवाते हैं। मंदिर परिसर हमेशा घंटियों की आवाज से और अपने भक्तों से गुंजायमान रहता है। लोग अपनी समस्याओं के साथ यहाँ आते हैं और मुस्कुराते हुए वापस जाते हैं। वैसे भी ये कहा जाता है कि कलयुग में सिर्फ भगवान शंकर और हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो लोगों की समस्याओं से उनका निवारण करते हैं। अब हम बात करेंगे इस वैज्ञानिक युग और तर्क वाली दुनिया में भगवान शिव के सिंबल्स का, जो हमें दिखाएंगे कि हाँ, शिव कितने प्रायोगिक हैं और वैज्ञानिक युग में रह रहे हैं और वैज्ञानिक युग में हमारे जो युवा हैं वो वैज्ञानिक सोच वाले हैं। कहने का मतलब तर्क की कसौटी पर हर चीज को तौलते हैं। हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपने सनातन धर्म से जुड़े रहें, धार्मिक दृष्टि से आगे बढ़ें। उसके लिए आवश्यक है कि हमारा युवा आज के देवी देवताओं को उसी रूप में देखे। आप देख रहे होंगे कि मैं भगवान शिव के परिवार के साथ खड़ा हुआ हूं। कारण मैं बताना चाहता हूं कि भगवान शिव पूरी तरह सिंबॉलिक है। उदाहरण के लिए भगवान शिव जिस स्थान पर बैठे हैं ये शेर की खाल है। कहने का तात्पर्य जीवन का आधार साहस होना चाहिए। अब हम इन्हें ऊपर से एक एक कर समझते जाएंगे और देखेंगे कि वास्तव में शिव को किस दृष्टि से देखा जाए। आप देखते हैं ऊपर मां गंगा निकल रही है। यह सिंबल है इस बात का कि यदि जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा दिमाग ठंडा होना चाहिए। उसके थोड़ा सा नीचे आए तो आप देखेंगे चंद्रमा चमक रहा है। बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपनी सफलता को सिर्फ स्वीकारना है, उसे अपने सर पर नहीं चढ़ने देना है। देखिए, चंद्रमा पूरी तरह नहीं है, सफलता सिंबल है। चंद्रमा पूरी तरह नहीं दिख रहा, एक टुकड़े में दिखाई दे रहा है, अर्धवृत्ताकार दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं। भगवान शिव के गले में सांप है। ये महसूस करें। यदि आप जीवन में वास्तव में सशक्त और सफल रहना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि लोगों के हृदय में आपका थोड़ा सा भय भी रहे।
आपने कहीं नहीं सुना होगा कि भगवान शिव के सांप ने 5 लोगों को काट लिया। किसी भी शास्त्र में ये लिखा नहीं मिलेगा। इसके बाद थोड़ा नीचे जाए, आपको पता है भगवान शिव ने विषपान किया था। भगवान शिव ने उस विषपान को करके उस विष को न मुंह में रखा न पेट में ले गए, गले में रोक दिया। यदि मुंह में रखते तो लोगों के लिए गंदा बोलते, यदि पेट में रखते तो ये सिंबल होता कि हम दूसरे की बुराई सोचते। वो ना ऊपर रखे ना पेट में ले गए, उन्होंने उसे गले में ही रोक दिया। उनका शरीर देखिए आप, पूरी तरह सशक्त और बलिष्ठ है। ये सिंबल है कि हमें अपने आप को फिट रखना ही चाहिए। इसके बाद इनका हथियार क्या है? त्रिशूल। त्रिशूल जब आप देखते हैं तो ऊपर आपको ये 3 हिस्से दिखाई देते हैं। वास्तव में ये सिंबल है इस चीज के कि आप यदि सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। अपने अंदर दृढ़ विश्वास, एक सिंबल, पूरी आस्था और मेहनत के साथ लगातार परिश्रम। दूसरी बात, परिश्रम और सफलता के साथ साथ ईश्वर में दृढ़ विश्वास। यदि ये तीनों चीजें मिल जाएगी तो सफलता शोर मचा देगी। नीचे क्या है? डमरू। डमरू सिंबल है कि आपकी सफलता शोर मचा देगी। इसके बाद इनका वाहन क्या है? बैल। जब आप इनके वाहन को देखते हैं, बैल प्रतीक है इस बात का, बहुत मेहनत करता है। आपका लक्ष्य जो भी हो उस तक पहुंचने के लिए जो माध्यम है, जो रास्ता है, वो मेहनत से पूरा किया जाएगा। मुझे आशा है आपको आज नई दृष्टि से देखे गए शो पसंद आए होंगे। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ जब भी अवसर मिले कमेंट करिए और बताइए, ताकि मैं आगे और देवताओं के बारे में आपको एक नई दृष्टि दे सकूं। जय हो।